नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बुंदेलखंडी आस्था में। दोस्तों, कैसे हैं आप? यह ज़रूर बताएं। मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि तथा कथा लेकर आई हूँ। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा विधि। वैभव लक्ष्मी व्रत को शाम के समय करना लाभकारी माना जाता है। शाम के समय स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद मंदिर या साफ सुथरी जगह पर एक चौकी रखकर लाल कपड़ा बिछाएं और उसमें माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। अब एक कलश में जल भर लें और उसके ऊपर कटोरी रखें। कटोरी में गेहूं या चावल आदि भर दें तथा किसी भी सोने का, चांदी का या रुपया पैसा उस कटोरी में अवश्य रखें। अब ये कटोरी कलश के ऊपर रख दें। अब माँ लक्ष्मी को जल अर्पित करें। इसके बाद लाल फूल, माला, वस्त्र, सिंदूर, अक्षत आदि अर्पित करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी को सफ़ेद रंग की मिठाई या खीर का भोग अवश्य लगाएं। तत्पश्चात घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी सूक्त का पाठ तथा वैभव लक्ष्मी कथा का पाठ प्रारंभ करें। वैभव लक्ष्मी की कथा इस प्रकार से है। यह कथा है शीला और उसके पति की। जहाँ शीला बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति और संतोषी स्वभाव की थी, वहीं उसका पति भी विवेकी और सुशील था। दोनों ही किसी बुराई में नहीं पड़ते थे। हर कोई उनकी गृहस्थी की सराहना करता था। लेकिन यह समय कुछ ही दिन में बदल गया। शीला के पति की संगत खराब हो गई। जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता भटकने के चलते उसकी हालत बदतर हो गई। शीला का पति शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में फंस गया। दोस्तों के साथ साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। वह सब कुछ जुए में हार गया। शीला को उसके पति का बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वह भगवान पर भरोसा कर सब सह रही थी। वह अपना समय भगवान की आराधना में व्यतीत करने लगी। एक दिन उसके घर के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई। उसके चेहरे पर अलग सा ही अलौकिक तेज था। उनका चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उन्हें देख शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उन्हें अपने घर के अंदर ले आई, लेकिन उसके पास उन्हें बिठाने के लिए कुछ नहीं था। तब शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उन्हें बैठा दिया। माँ जी ने कहा, क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी आती हूँ। शीला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने कहा कि तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई तो मैं तुम्हें देखने आ गई। यह सुन शीला का हृदय पिघल गया और वह रोने लगी। माँ जी ने शीला को कहा कि सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं, मुझे अपनी सभी परेशानी बता। तब शीला ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। शीला की कहानी सुन माँ जी ने कहा कि हर व्यक्ति को उसके कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। तू चिंता ना कर, तेरे हिस्से के कर्म अब तू भुगत ही चुकी है। सुख के दिन जरूर आएंगे। माँ जी ने कहा कि माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं, तू उनकी भक्त है। उन्होंने शीला को माँ लक्ष्मी का व्रत करने को कहा। उन्होंने शीला को पूरी व्रत विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इस व्रत को वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इनका व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही व्यक्ति को सुख संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। यह सुन शीला काफ़ी आनंदित हो गई। शीला के व्रत का संकल्प लिया। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने कोई भी नहीं था। वह हैरान रह गई कि आखिर वो माँ जी कहाँ गईं। शीला समझ गई कि वह और कोई नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी ही थीं।
अगले ही दिन शुक्रवार था। उसने स्नान आदि कर स्वच्छ कपड़े पहने, फिर बताई गई पूरी विधि के अनुसार व्रत किया। फिर सभी को प्रसाद भी वितरित किया, अपने पति को भी प्रसाद खिलाया। इसके बाद से उसके पति के स्वभाव में फर्क पड़ने लगा। उसने शीला को मारना पीटना भी बंद कर दिया। यह देख शीला का मन आनंद से भर गया। उसकी श्रद्धा वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। फिर 21वें शुक्रवार को उद्यापन किया और 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें भेंट में दी। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। मेरी हर विपत्ति दूर करो, सबका कल्याण हो। जिसके पास संतान ना हो उसे भी संतान दो। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखो। फिर उसने माँ लक्ष्मी की मूर्ति के समक्ष प्रणाम किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका पति अच्छा आदमी बन गया। वह मेहनत कर काम करने लगा और उसके घर में धन की कोई कमी नहीं रही। जिस प्रकार से वैभव लक्ष्मी माँ ने शीला का जीवन सुधार किया, उसी प्रकार से भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों, आपको यह व्रत कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।